पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी करबद्ध हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की, धर्म स्नेही बंधुओं, पर्वराज पर्युषण पर्व के तृतीय चरण में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। विगत दिनों में हमने उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव धर्म के साथ साथ इनकी जो विभाव परिणतियाँ हैं या जो उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव को बाधक तत्व हैं, ऐसे क्रोध और मान को भी समझा। ये दोनों कषायें ऐसी हैं जिनमें क्रोध तो ऊपर प्रकट रूप से दिखता है, किंतु मान अंदर छिपा हुआ होता है। क्रोध को भी उत्पन्न करने वाली वह मान कषाय होती है। अब आज हमें कषायों के चक्कर में तीसरी माया कषाय को समझना है और धर्म की पंक्ति में हमें आत्मा के तृतीय धर्म उस उत्तम आर्जव धर्म को समझना है। उत्तम आर्जव धर्म, आर्जव का अर्थ आपको मालूम होगा ऋजुता, सरलता। इसकी परिभाषा करते हुए भी सूत्र दिया है आचार्यों ने, ऋजोर भावा आर्जवः। जो आत्मा का सरल परिणाम है वह उत्तम आर्जव धर्म है। क्योंकि यदि देखा जाए तो हमारी आत्मा का धर्म माया कषाय नहीं है, हमारी आत्मा का धर्म क्रोध नहीं है, हमारी आत्मा का धर्म मान नहीं है। हमारा धर्म तो क्या है? उत्तम क्षमा है, उत्तम मार्दव है और उत्तम आर्जव है। किंतु जिस तरह से अभी वर्षा काल चल रहा है, आप लोग कई बार देखते होंगे कि सूर्य का उदय होते हुए भी सूर्य दिखाई नहीं देता। तो सूर्य का उदय तो है किंतु हमें दिखाई
नहीं दे रहा है, क्योंकि सूर्य के ऊपर बादल आ चुके हैं। मेघों से आच्छादित उस सूर्य का दर्शन हमें नहीं हो पा रहा, ना उसका प्रकाश हमें मिल रहा है और ना उसका प्रताप दिखाई दे रहा है। दोनों ही से हम वंचित हो रहे हैं। इसी तरह से हमारी यह आत्मा कैसी है, जो क्षमा मार्दव आर्जव आदि स्वरूप है, किंतु इन्हें क्रोध मान माया के मेघों ने आच्छादित कर लिया है, जिसके कारण हम इनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने स्वयं का आनंद ही हम नहीं ले पा रहे हैं। हमारे ऊपर दूसरों ने अधिकार कर लिया है, दूसरों ने हमारी आत्मा के ऊपर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया है, जिसके कारण हम अपने घर में ही रह करके और परतंत्र हो चुके हैं। हम स्वतंत्रता की दृष्टि से अपने को देखें तो हम आज अभी स्वतंत्र नहीं हैं, किंतु हम किसके परतंत्र हैं? हम कर्मों के परतंत्र हैं, हम कसायों के परतंत्र हैं। इन सब के परतंत्र से हम निरंतर पराधीन सपने सुख नाही, और जब तक पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं तब तक स्वप्न में भी यदि हम सुखी होना चाहें तो स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकते। जब क्रोध की कर्कशता और मान की कठोरता ये दोनों विदाई ले लेती हैं, तब उत्तम आर्जव धर्म का जागरण होता है। जैसे जब बादल हट जाते हैं तो ज्यों का त्यों वह सूर्य का प्रकाश और प्रताप हमें दिखाई देने लगता है, ऐसे ही जब क्रोध की कर्कशता खत्म हो जाती है और मान की कठोरता चली जाती है, तब हमारे में स्वाभाविक रूप से सरलता आ जाती है। तो माया कसाय तो है ही कि सरलता नहीं है, किंतु उसके साथ साथ ये दोनों कसाएं भी उसकी सहचरी हैं, उसका साथ पूर्ण तरह से निभाती हैं। जब ये तीनों कसाएं रहेंगी तब तक हमारे में सरलता का उद्भव नहीं हो पाएगा। तो जैसे हमने किया था निर्णय कि उत्तम महाव्रतियों की अपेक्षा से, उत्तम पात्रों की दृष्टि से यह धर्म के साथ उत्तम शब्द जुड़ा हुआ है और सर्वोत्तम विशुद्धि रूप होने से भी इनके साथ में उत्तम आर्जव धर्म जुड़ा हुआ है, जिसके साथ में माया कसाय का रंच भी ना हो, एक लवलेश मात्र भी ना हो, ये कण मात्र भी ना हो। ऐसी जब हमारी आत्म स्वभाव की जागृति है, वही उत्तम आर्जव धर्म है। आर्जव है सरलता, ऋजुता। जैसा मन में वैसा वचन में और वैसा ही काय से होना। नीतिकारों ने परिभाषा करते हुए कहा, मनस्येकम वचस्येकम कायस्येकम महात्मना। और वचन मना अन्यत, बचा अन्यत और काय अन्यत दुरात्माना। महात्मा कौन है? जिनका मन वचन और काया एक है, जो मन में सोच रहे हैं वही वचनों से कहते हैं और जो वचनों से कह रहे हैं वही करते हैं। किंतु इसके विपरीत जो दुरात्मा होते हैं, जो माया कसाय से ग्रसित होते हैं, वो मन में सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब एक प्रश्न हमारे मन में उठता है इस संबंध में कि क्या हमारे मन में जो कुछ भी आए अच्छा बुरा उसको कह देना और उसको कर देना ही क्या आर्जव धर्म है? नहीं। हमारे मन में अच्छे बुरे हर प्रकार के परिणाम आते हैं, शुभ भी और अशुभ भी।
जिनमें शुभ की संख्या तो बहुत कम है और अशुभ की संख्या ज़्यादा है। यदि ये कहा जाए कि हमारा मन एक कुरुक्षेत्र की तरह है, कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव दोनों थे, तो पांडव कितने थे? 5 थे और कौरव कितने थे? 100 थे। तो ऐसे ही संख्या हमारे में है कि शुभ भावों की संख्या तो हमारे में ऐसे शुभ भाव रूपी पांडव तो 5 हैं, किंतु अशुभ दुर्भाव रूपी कौरव 100 हैं। पर अंतर ये है कि उस कुरुक्षेत्र में तो किसने? पांडव जो सत मार्ग पर चलने वाले थे, न्याय नीति से चलने वाले थे, उनकी विजय हुई थी। पर हमारी आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर अभी किसका जोर चल रहा है? कौरव ऐसे लगता है विजय को प्राप्त हो रहे हैं, उनका पूरा का पूरा अभी पूरा बाहुल्य हमारे ऊपर चल रहा है। पर यदि गुरु द्रोणाचार्य जैसे समझाने वाले हमें मिल जाएं तो हमारा ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में बदल सकता है। तो ऐसे हमारे मन में माया कसाय का साम्राज्य है, परंतु ये शुभ और अशुभ जब दोनों प्रकार की विचारधाराएं हमारे में हैं, इन दोनों प्रकार की विचारधाराओं में शुभ आया, शुभ को कह दिया और वैसा कर दिया, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। पर जब हमारे मन में कुछ गलत विचार आ रहे हैं, दूसरों को मान लो मारने के विचार आ रहे हैं, दूसरों को गाली देने के विचार आ रहे हैं, किसी की चुगली करने के विचार आ रहे हैं, किसी के लिए बुरा भला कहने के विचार आ रहे हैं, किसी की निंदा करने के विचार आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ज्यों का त्यों कह देना और वैसा ही कर लेना, वो भी क्या उत्तम आर्जव धर्म हो जाएगा? कई बार लोग बड़े डंके की चोट से कहते हैं, अरे हम तो अपने मन में कुछ रखते नहीं हैं, हमारे मन में तो जो आता है सो हम बोल देते हैं, है ना? क्या वो सरल परिणामी हो जाएंगे? अभी अगर क्रोध की कर्कशता हमारे में है और हमारी वाणी में मधुरता नहीं है, मान की कठोरता अभिव्यक्त हो रही है, और यदि हम सोचें कि हम जैसा हमारे मन में आया वैसा हम कह दें तो हम सरल परिणामी हो जाएंगे? आचार्य कहते हैं नहीं। सत्यता तो ये है कि हमारे मन में वही आए जो कहने योग्य है और वचनों से वही कहा जाए जो करने योग्य है। ये वहाँ हमारे विवेक की बात है कि आर्जव धर्म तो हमें है, सरलता तो हमारे मन की है, परंतु सरलता में भी हमारे लिए अपने विवेक को कायम रखना होगा। यदि कहीं विवेक का अभाव हो गया और हम अशुभ भावों को भी क्रियान्वित करने लगे तो क्या होगा? फिर तो आपस में हमारी सरलता ने शायद हो सकता वह महाभारत जैसा खड़ा कर दे, क्योंकि द्रौपदी के मन में यही तो आया था जब उनने देखा कि जहाँ जल था वहाँ वो भूमि की तरह चल रहे थे और जहाँ भूमि थी वहाँ जल की तरह चलने लगे, तो उसने मन में आया कि तो कह दिया, जो मन में आया वो कह दिया कि अंधों के अंधे ही होते हैं। और उस कथन ने उसके लिए, उस द्रौपदी के वचनों ने महाभारत मचा दिया। आप किसी की बुराई कर दो, निंदा कर दो, क्योंकि आपके मन में आ रहा था, उसकी गलतियों के लिए आप एक उसका पन्ना आप खोल दें। अब आप ये बताओ, विवादों की स्थितियां उत्पन्न होंगी या नहीं होंगी? आपकी सरलता